आज हम केमिस्ट्री का 2014 का पेपर देख रहे हैं। अगर इनके MCQs 2014 से 2019 तक अगर ये याद कर लिए जाएं तो भी इनमें से काफ़ी कुछ आ सकता है। तो 2014 का पेपर का पहला है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लाई इज कॉल्ड। मतलब ये हुआ कि एटमों कीमिया की वो शाख जो एटमों के मरकज़ों से शुआओं के अखराज के मुताले से बहस करती है उसको क्या कहते हैं? वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये इसका जवाब है। इसके बाद है मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड। अगर मॉलिक्यूलर मास को ज़ाहिर किया जाए ग्राम में तो वो मोलर मास कहलाता है। इसके बाद तीसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कौन सा ऐसा आंसर है K2L8M2, यानी कौन सा ऐसा आंसर है जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब ये होती है, तो वो मैग्नीशियम है। इसके बाद है इट हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस आंसर की या उस आंसर की इलेक्ट्रॉनिक बरकी मनफियत की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, वो है फ्लोरीन। इसके बाद है द बॉन्ड इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। किसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है? वो है आयोनिक बॉन्ड। इसके बाद है द स्टेट ऑफ मैटर हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज़ नॉन एज, यानी एक इस तरह का मादे की वो हालत है जो मखसूस शक्ल और अपना हुजम रखे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सॉलिड कहते हैं, यानी ठोस कहते हैं। इसके बाद है इफ़ 0.4 इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वुड बी। तो ये क्या होगा अगर किसी महलूल की मोल की कसर 0.4 है तो मुनहिल की मोल कितनी होगी? वो होगी 0.6। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और उर्दू में इलेक्ट्रोलाइट को बरक पाश कहते हैं। इसके बाद है द pH वैल्यू ऑफ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर की pH क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाती है। और तो कहते हैं कशीद शुदा पानी का pH क्या होता है? हमेशा 7 होता है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? यानी जिसमें से हरारत खारिज हो, उर्दू में से हरारत ज़ा अमल कहते हैं, और ये है कम्बुशन, और उर्दू में इसको अमली एतराक़ कहते हैं। इसी तरह इट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन क्या है? वो है प्रोटियम। काओलिन यानी चाइना के लिए, चाइना की मिट्टी, चाइना मिट्टी से क्या बनाया जाता है? इससे क्रॉकरी बनाई जाती है। द एयर वी ब्रीथ इन यूजुअली कंटेन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ, जो जिससे हम जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें आम तौर पर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? वो है नाइट्रोजन। इसके बाद है केमिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दुनिया का सबसे तेज़ तेज़ाब या ताकतवर तेज़ाब क्या होता है? और दुनिया का सबसे ताकतवर तेज़ाब सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद है द अलॉय ऑफ कॉपर।
एंड जिंक इज़, और तांबे और जस्त की भरत क्या होती है, क्या है, वो पीतल कहलाती है, यानी ब्रास कहलाती है। दिस गैस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस। मार्श गैस कहते हैं उसको, किसको कहते हैं, मीथेन को। ये वो गैस है जो सुई गैस के तौर पे हम जलाते हैं, ये मीथेन गैस कहलाती है। और मार्श गैस कहलाती है दलदली गैस, यानी जो दलदल वगैरह में पाई जाती है। द केमिकल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप इज कॉल्ड, साबुन की तैयारी के कीमियाई तरीके को क्या कहते हैं, वो कहते हैं सैपोनिफिकेशन, यानी साबुन साजी कहलाती है। ये हमने पढ़ा 2014 का MCQs का पेपर। अब हम अगला देखेंगे।